सब बिल्कुल बेकार होली वैसा हो, बहुत नुकसान कर दिया सरकार ने मतलब वालों। त्योहार तभी होता जब आदमी खुश होता। फिलहाल 2 महीने हो चुके हैं और काम सब रुका पड़ा है। सरकार की जो है योजना जो है बसाने की कम उजाड़ने की ज़्यादा है। कुछ त्योहार नहीं निकालो, लोगों के आंखों में आंसू है मतलब वालों। अब 10 साल बाद 5 साल बाद हम रहेंगे नहीं, जब हम ही नहीं रहेंगे तो फिर कारोबार क्या करेंगे। होली एक ऐसा रंग बिरंगा त्योहार है जिसे लोग पूरे उत्साह और मस्ती के साथ मनाते रहे हैं। कभी होली के दिन सभी बैर भाव भूलकर एक दूसरे से परस्पर गले मिलते थे, लेकिन सामाजिक भाईचारे और आपसी प्रेम और मेलजोल का ये होली का त्योहार भी अब बदलाव का दौर देख रहा है। फाल्गुन की मस्ती का नजारा अब गुजरे जमाने की बात हो गई है। कुछ सालों से फीके पड़ते होली के रंग जहां अब उदास कर रहे हैं, वहीं मुरादाबाद के बुद्ध बाजार के व्यापारियों के घरों में रंगों के इस त्योहार पर मातम पसरा हुआ है। स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर बुद्ध बाजार में शासन का जो हथौड़ा चला, उसने कई व्यापारियों के घरों में भुखमरी तक के हालात पैदा कर दिए। यहाँ के व्यापारियों का कहना है कि प्रशासन द्वारा बिना ये सोचे समझे कि शादी बारातों के सीजन में बिना कोई इंतजाम किए अतिक्रमण तोड़े जाने के नाम पर बाजार का जो हाल किया गया, उसने बुद्ध बाजार के दुकानदारों के अरमानों की ही होली चला दी। अब कैसा और काय का होली का त्योहार। हर एक परिवार में जहां जबरदस्त नुकसान के चलते रोजी रोटी को लेकर तमाम आशंकाएं और चिंताएं हैं, वहीं आंखों में केवल आंसू हैं, केवल आंसू। परेशान हाल व्यापारी जहां होली के त्योहार पर सूनी आंखों और सूनी नजरों से जीवन के इस मोड़ को देख रहे हैं, वहीं उनका कहना है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर बुद्ध बाजार को क्यों तोड़ दिया गया, यह वे आज तक नहीं समझ पाए हैं। शहर के पुराने इलाके पर हथौड़े चलाने का क्या मतलब। सब बिल्कुल बेकार होली वैसा हो, बहुत नुकसान कर दिया सरकार ने मतलब वालों। दुकानें तोड़ के रोजगार जो है इन्होंने खत्म कर दिया लगा लो। और स्मार्ट सिटी वैसा भी अंदर नहीं बनती, स्मार्ट सिटी जो शहर से बाहर होनी चाहिए थी लगा लो। जैसे MDA कांट रोड वगैरह, जिनकी दुकानें छोटी हैं, भवन है, सब खत्म हो गए मतलब। लोगों के आंखों में आंसू है मतलब वालों। घर में कैसा माहौल है, आपके कारोबार पर भी असर पड़ा? सब 2 महीने से कारोबार बंद है वैसे। ये 16 तारीख को जो है पूरे 2 महीने हो जाएंगे, बिल्कुल कारोबार बंद है। अब कैसे चल रहा है घर का? बिल्कुल सब हालत ठीक नहीं मतलब। आपके क्या नाम है बाबूजी? हमारा नाम दरिंदर सिंह। इस बार होली आ रही है, ये एक नई होली कहें या ये कहें कि इस बार होली जो है वो अलग तरीके से होगी, इस पर क्या कहना है? होली क्या है भाई साहब, बिल्कुल बेकार कर दी। सब परेशान है, होली कैसे मनाएंगे? परेशानी तो है ही है। होली का होली तो तभी है, त्योहार तभी होता है जब आदमी खुश होता, त्योहार तभी होता है। और जब आदमी परेशान है तो क्या होली मनाएगा? तो इस बार जो है होली के रंग कैसे रहेंगे आपके? रंग रहेंगे, फीके ही रंग है। हाँ ठीक है ना, बिल्कुल कुछ नहीं, होली सब बेकार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपिन अग्रवाल है। विपिन अग्रवाल साहब, इस बार होली कैसी है आपकी? होली तो हर साल फीकी होती जा रही है। अच्छा, हर साल ही फीकी हो रही है और इस बार सन्नाटा है ही है जो भी है। जब टूटेगी, कब बनेगी। फिलहाल 2 महीने हो चुके हैं और काम सब रुका पड़ा है। जैसे नगर निगमों को भी चाहिए कि फटाफट जो करना है फटाफट निपटाए इसे। मलबा पड़ा हुआ है, सब तरफ गंदगी पड़ी हुई है, ताकि काम शुरू हो। परेशान हाल व्यापारी जहां होली के त्योहार पर सूनी आंखों और सूनी नजरों से जीवन के इस मोड़ को देख रहे हैं, वहीं उनका कहना है कि प्रशासन द्वारा महानगर में जो नए इलाके बसाए गए, वहां पर स्मार्ट सिटी बनाए जाने की कवायद की जानी चाहिए थी। ना तो प्रशासन उन नए इलाकों का कोई विकास कर पाया, उल्टे पुराने शहर के इतिहास से छेड़छाड़ और कर डाली। इस बार आपकी होली कैसी? जीरो है भाई साहब, नील बटा सन्नाटा। सरकार की जो है योजना जो है बसाने की कम उजाड़ने की ज़्यादा है। अच्छा, या तो पहले बसाने की योजना बनाए सरकार, जो आदमियों को नुकसान हुआ उसका हर्जाना दिया जाए, ना तो कोई हर्जाने नाम पे जीरो है। सरकार की कोई दूरगामी नीति नहीं है। अब सरकार ने, पब्लिक ने अपना काम कर दिया। अब सरकार की पहली दूरगामी नीति ये होनी चाहिए कि सरकार इसे जो आदमी ने तोड़ा है उसको काम तेज़ी से कराया जाए। सरकार बिल्कुल ठंडी पड़ी। होली का दहन कराया जाता है कि बुराई पर अच्छाई, होली का दहन में सब जला दिया जाता है, नई शुरुआत होती है। होली आपके घर में कैसी जलेगी अब? फिलहाल तो जीरो। हमें तो 2 महीने होगा परेशान होते हुए, हमारे पास तो कुछ चारा नहीं है। इसके यही कारोबार है हमारा, इसके अलावा कोई कारोबार तो है नहीं। तो हमारे लिए तो बिल्कुल जीरो है।
होली के रंग कैसे हैं इस बार आपके? फीका। ठीक है। घर में कैसा माहौल है, क्योंकि त्यौहार पे जो है घर में सबसे बड़ी यह है कि यही हमारा रोजगार का साधन है, यही हमारा सब कुछ है। जब यही कारोबार नहीं है, 2 महीने होने जा रहे हैं, 2 महीने के अंदर कोई कारोबार, ग्राहक तो आ नहीं रहा, मार्केट बिल्कुल जीरो, मतलब आप खुद देख सकते हैं कि कारोबार कुछ नहीं। त्यौहार के नाम पे मतलब ये समझ लीजिए कि ना तो कोई सरकार की कोई ऐसी कि आदमी को प्रोडक्शन दिया जाए, कि सरकार की तरफ कोई नीति दी जाए, कि सरकार की दुकानदार को बेनिफिट दिया जाए। जब हमारी दुकान टूटी फूटी, उसका जो हर्जाना है वो तो हम मांग नहीं रहे। जो चीज़ हमने देनी है, टैक्स की अदायगी करनी है, बिजली का बिल देना, वो तो हम दे ही रहे हैं, वो तो हम पूरा दे रहे हैं। सरकार की कोरोना काल में भी वही हुआ और इस वाले काल में भी यही हुआ, अतिक्रमण वाले काल में। अधिकारियों को ज़्यादातर कहना ये है कि जब ये एरिया स्मार्ट हो जाएगा तो यहाँ कारोबार बढ़ जाएगा। भाई साहब, इससे पहले सरकार ने जो MDA वगैरह आवास विकास में नई योजनाएं बनाई है, उसमें क्या हो रहा है? कारोबार वहाँ बढ़ रहा है क्या? जो MDA के अंदर नई योजनाएं बनी हैं, जो नया मुरादाबाद बसाया, आपको देखा होगा 15 साल हो गए नया मुरादाबाद को, क्या वहाँ पर डेवलपमेंट हुआ? कोई डेवलपमेंट हुआ तो बताइए आप। एकता बिहार के अंदर डेवलपमेंट हुआ कारोबार के हिसाब से? नहीं हुआ ना। अब 10 साल बाद, 5 साल बाद हम रहेंगे नहीं। जब हम ही नहीं रहेंगे तो फिर कारोबार क्या करेंगे? भाई जो चीज़ हम कर रहे हैं, जब उसको हम खुद ही नहीं कर पा रहे, अब अपने बच्चों के लिए छोड़ दें हम कि साहब हमारे बच्चे देंगे। जब हम ही नहीं कर पा रहे, बच्चे क्या देखेंगे? 10 साल में तो हम ही ख़त्म हो जाएंगे, कारोबार ख़त्म हो जाएगा। ये थे कारोबारी लोग जो परेशान हैं अपने कारोबार को लेकर और सोच यही रहे हैं कि कैसे ठीक होगा। एक शायर का शेर है, ए दर्द दिल बता कब तक तू कम ना होगा, और दर्द तो तू देगा किसे जब मेरा ही दम ना होगा। इनका कहना यही है कि ये रहे ना रहे इसकी क्या गारंटी है, लेकिन जो इनके कारोबार उजले हैं वो कैसे ठीक होंगे, इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। अपने सहयोगी सुनील के साथ मैं शारिफ खान, INA न्यूज़ मुरादाबाद। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज़ नेटवर्क और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।